अगर आप 1 करोड़ रुपए नहीं जीतना चाहते तो ये वीडियो मत देखो, गए नहीं तो सुनिए। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अगर आप पढ़ लिख कर पैसा कमाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, किताबें साइड फेंक दीजिए, फ़ोन उठाइए, ऑनलाइन गेम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बन जाइए रातों रात करोड़पति। मैं विनोद चौहान पिछले साल मुंबई हैदराबाद के मैच में 3.5 करोड़ रुपए जीता हूँ। तो आप भी जीतिए रियल में। इस बार माई 11 सर्कल पे 1 करोड़ से शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ये विज्ञापन सोशल मीडिया के ना जाने कितने प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा, जिसमें आपको इनाम जीतने से लेकर करोड़पति तक बनाने के सपने बेचे जा रहे हैं। सिर्फ सपने नहीं, कुछ को तो करोड़पति बना भी दिया गया है। इनका बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये लोग तो करोड़पति बन चुके हैं, बस आप बाकी है। ड्रीम 11 पे बन गए अब तक कितने करोड़पति? आप भी बन सकते हैं। क्या ये हकीकत है या सपना? अगर इसे समझना चाहते हो तो पहले ऑनलाइन करोड़पति बनने के इस मौके का पहले पूरा खेल समझ लीजिए। आपने कितना जीता? सर मैंने 1 CR जीता है। हस्बैंड ने जीता कुछ? हस्बैंड ने नहीं जीता बट मैं जीत गई सर। दरअसल 17वीं शताब्दी का पहला दशक था। भारत पर 190 साल राज करने वाले इंग्लैंड के लोग बेहद गरीब थे और खुद को बेहतर बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भारत जैसे समृद्ध देशों का रुख किया। तो उसी दौरान अमेरिका में अमीर बनाने के सपने बेचने का एक बाजार विकसित हो रहा था। सपने ऐसे कि अमेरिकियों ने पूरी तरह से उन कंपनियों की फर्जी योजनाओं में निवेश करना शुरू कर दिया जो उन लोगों के सपने को सच करने का वादा करती थी। एक दीवार पर चिपके विज्ञापन में तो यहाँ तक कहा गया कि अभी हमें अपना पैसा दो, हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि क्यों दिया। साल 1720 में साउथ सी नाम की कंपनी ने छोटे से छोटे निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया। हजारों लोगों ने निवेश किया और 1720 में जब कंपनी दिवालिया हो गई, लोगों के पैसे डूब गए, तब पता चला कि कंपनी आखिरकार हकीकत में सिर्फ सपने बेच रही थी। फिर आया 19वीं सदी का मध्य। इस दौरान अमेरिका में सांपों का तेल, जापानी तेल तक बेचा जाने लगा। कहा गया कि आप इस पर विश्वास कीजिए, ये आपकी शारीरिक और मानसिक दशा बदल देगी। दावे पूरी तरह से फर्जी थे पर लोगों ने विश्वास किया। 1980 के दशक में तो एक भारतीय ने ये कहकर खाली बोतल बेचना शुरू कर दिया कि इनमें शुद्ध पहाड़ की हवा है। कमाल देखिए कि लोगों ने वो खाली बोतल ही खरीद डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि बात करोड़पति बनाने से शुरू हुई थी, फिर खाली बोतल पर क्यों आ गई? तो अब यहाँ से आगे बात सिर्फ करोड़पति बनाने की है। ये बात सिर्फ इस कारण बताई कि सपने कैसे भी हो आम लोग विश्वास कर लेते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक सपने बेचने वाली कंपनियां अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इंटरनेट के आगमन और उसके बाद हुए सोशल मीडिया विस्फोट ने आज हर एक युवा, बच्चा, महिला, पुरुष तक अपनी पहुंच बना ली है। इस पहुंच में एक चीज़ सामान्य बनकर उभरी और वो है घर बैठे बेड पर लेटकर करोड़पति बनाने की योजना। टीम बना ली। एक राय दूं, एक टीम हाउसेट पर भी बना लो। सुनाए हाउसेट पर जीतने के चांसेस 100 से ज्यादा है। अब करोड़पति कौन नहीं बनना चाहता? इसके लिए मेहनत, बिजनेस आइडिया, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई रातों रात करोड़पति बन जाए तो आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की लोकप्रियता बड़ी तेज़ी से बढ़ी। सेलिब्रिटी से अभिनेता, खिलाड़ी, यूट्यूबर्स तक इन गेमिंग एप्लीकेशन को लोकप्रिय बनाते हैं, इन्हें प्रमोट करते हैं, जमकर इनका प्रमोशन होता है और बार बार एक ही बात बोली जाती है कि आप घर बैठे करोड़पति बन जाएंगे। यानी जब आप ढेर सारा पैसा कमाने का सोच रहे होते हैं, अचानक आपके सामने कोई ऐसा विज्ञापन आ जाए तो लगेगा यार ये तो सेलिब्रिटी है, ये झूठ क्यों बोलेगा, चलो किस्मत आजमा ही लेते हैं। बताना क्या है? बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो माई 11 सर्किल पे टीम बनाओ और एक्साइटिंग प्राइजेस पाओ। मेक योर टीम नाउ। आज ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन यही कर रही है। 1-2 घंटे में करोड़पति बना रही है तो वहीं करोड़ों लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग करोड़पति तो कुछ लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं। कुछ एप्लीकेशन की बात करें तो ये ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर लोग किसी भी मैच से पहले अपनी क्रिकेट टीम बनाते हैं, यानी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अपने मन के हिसाब से खिलाड़ी चुनते हैं और फिर पॉइंट्स के आधार पर उन्हें पैसे मिलते हैं। लेकिन इन सारे फैंटेसी गेम का एक ही मकसद है, आपको लूटना या गेम का एडिक्ट बनाना, जिसे लेकर लोग पहले ही बता दे रहे हैं। यानी इसे ऐसे समझो
कि कोई शराब की कंपनी अपने विज्ञापन में कहे कि आप सुबह शाम शराब पिए, इसके बहुत फायदे हैं, ये आपको बूढ़े से जवान बना देगी, और इतना कहकर बाद में 2 सेकंड में बोल दे कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका एडिक्ट ना बने, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट पर लिखा होता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ठीक ऐसे ही गेम है, जहाँ सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वही ये गेम्स माइंड को हैक कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? दरअसल असल में हजारों सालों से हमारे दिमाग ने काम करते करते अपने लिए बहुत सारे शॉर्टकट तैयार कर लिए हैं, ताकि दिमाग अपनी एनर्जी बचा सके, जल्दी ही डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट कुछ नहीं है, एक गन के ट्रिगर की तरह होते हैं। जैसे किसी बंदूक का ट्रिगर होता है, ठीक उसी तरह जिनके दबने से हम जल्दी ही डिसीजन ले लेते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ परखे। आज दुनिया की एक बड़ी आबादी का दिमाग इन्हीं ट्रिगर के भरोसे चल रहा है, क्योंकि या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर हम सोचना नहीं चाहते, ये सोचकर कि हम क्यों सोचे, कोई और सोच लेगा। ये सब मस्तिष्क के कौशल लेवल पर होता है, यानी लोग देखते हुए भी, जागते हुए भी, सोचते हुए भी सही और गलत नहीं सोच पाते। ठीक ऐसे ही आज माइंड शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहता है। इसका फायदा आज छोटी बड़ी कंपनियां उठा रही है। या कहिए आज भारत में युवाओं को नकारा बेकारा बनाए जाने के लिए बहुत सारे गेम चल रहे हैं, जिनमें छोटा सा अमाउंट लगाया जाता है, क्योंकि 140 करोड़ के देश में अगर 1 करोड़ यूजर्स भी मिल जाए तो कंपनी की बल्ले बल्ले। मानकर चलिए किसी सपना बेचने वाली कंपनी के पास 21 करोड़ यूजर्स है, एक यूजर से 49 से 50 रुपये ले लिए, या किसी ने 200 रुपये लगा दिए, कंपनी के पास अरबों खरबों रुपए पहुंच जाएंगे। इन अरबों रुपए में से कंपनी ने फर्स्ट विजेता को दिए 1 करोड़, सेकंड को 50 लाख और थर्ड को 10 लाख। कंपनी के पास से गए 1 करोड़ 60 लाख। बाकी किसी को 49, किसी को 50 रुपये देकर कंपनी लालच दे देती है। पहली बार में पूरा रिटर्न मिल जाता है, यूजर सोचता है ये ईमानदार है, भले ही अगली बार आप पैसा हार जाए, लेकिन वो विश्वास लोगों को पीछे नहीं हटने देता कि मैं पिछली बार पैसा जीता था, शायद अगली बार फिर जीत जाऊं। ये सोचकर वो गेम का एडिक्ट बन जाता है, यानी लोग एक काल्पनिक खेल का शिकार बन जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे तो इसमें गलत नहीं है, कंपनी तो कमाने के लिए बैठी है, लेकिन सवाल ये है कि यूजर्स जिसने इसमें 2 साल लगा दिए और कमाई के नाम पर चलो मान लिया उसने 500, 700, 1000, 10,000 रुपये कमा लिए, लेकिन उसका टाइम कितना बर्बाद हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? इन 2 साल में वो कोई अपना छोटा मोटा स्थायी काम जमा सकता था, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता था, सिविल सेवा की तैयारी कर सकता था, छोटा मोटा स्टार्टअप आरंभ कर सकता था। दूसरा, जहां वो पहले दिन में औसत 1-2 घंटा बाहर पार्क या मैदान में खेलता था, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, आज वो मोबाइल स्क्रीन पर खेल रहा है और अपना स्वास्थ्य भी बेकार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना हानिकारक है तो सरकार इन ऑनलाइन गेम्स को, इन ऐप्स को, इन फैंटेसी ऐप्स को बंद क्यों नहीं करती? दरअसल इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो होता है सट्टा। सट्टा वो होता है जो किस्मत पर आधारित होता है। इस ऑनलाइन गेम्स को बोला जाता है फैंटेसी गेम। इसका शुद्ध हिंदी उच्चारण है परिकल्पना, अनुमान, भ्रम या सपना। यानी जहाँ सट्टा किस्मत पर आधारित माना जाता है, वहाँ इन फैंटेसी गेम को माइंड पर आधारित माना जाता है। यानी सरकार के अनुसार जिस चीज़ में माइंड का यूज किया जाए उसे गेम कहते हैं, और जहाँ किस्मत का यूज हो उसे सट्टा। इस कारण इसे बैन करना आसान नहीं होता। दूसरा, इसमें सरकार का भी लाभ होता है, क्योंकि सरकार भी इसमें 30% का टैक्स लेती है। यानी 1 करोड़ जीतने वाले को 30% सरकार को देने पड़ते हैं। अगर ड्रीम 11 की कमाई की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में इसकी कमाई 2,554 करोड़ थी, जो बढ़कर साल 2022 में 3,841 करोड़ हो गई। करीब 224 करोड़ तो उसे सिर्फ बैंक खातों में पड़े रुपए के ब्याज से ही मिले। सोचिए गेमिंग ऐप्स के पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, उसने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, तो सामान्य सी बात है कि आम बेरोजगार युवाओं की जेब से निकला वो पैसा जो लोगों ने करोड़पति बनने के लालच में कंपनी को दिया था, ये पैसा वो है। करीब रोजाना 16 करोड़ लोग उनके साथ खेलते हैं। नियमों के अनुसार देश में सभी तरह की बैटिंग गैर कानूनी है, लेकिन जब बात फैंटेसी गेमिंग की आती है तो इसे लेकर देश में कोई कानून नहीं है, क्योंकि इन कंपनियों ने खुद को गेम ऑफ स्किल के तहत दर्शाया है, ना कि गेम ऑफ चांस के तहत। कंपनियां कहती है कि लोगों को इसमें ये देखना होता है कि मैच कौन सी पिच पर हो रहा है, सामने कौन सा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, सामने बॉलर कौन सा है। जब इतनी सारी स्किल लगाकर ये गेम खेला जाता है तो ये सट्टा कैसे हुआ, जुआ कैसे हुआ, गेम ऑफ चांस कैसे हुआ?
राजस्थान राज्य के बैन लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी गेमिंग को लीगल मानते राज्य का निर्णय बदल दिया था। इसे लागू करना ना करना राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था। हालांकि तेलंगाना, असम, उड़ीसा, सिक्किम, नागालैंड जैसे राज्यों ने फैंटेसी गेम पर बैन लगा रखा है। ऐसे में कंपनियों ने इसका तोड़ निकाल लिया। कंपनियों ने एक FISF नाम का संगठन बनाया, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट, और उसके अध्यक्ष ड्रीम 11 को ही बनाए। इस संगठन का कहना है कि हम भारत सरकार के सारे नियम, कायदे और कानून मानते हैं। हम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं खेलने देते। जब इनके ऐप्स को चेक किया तो बस एक सिंगल टिक से 18 से नीचे के बच्चों को भी खेलने का एक्सेस मिल जाता है, यानी एक अमीर लाखों बर्बाद। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार इस गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लाखों लोगों को बर्बाद करके किसी एक व्यक्ति को अमीर बनाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, इसके बाद इसमें एक और स्कैम भी होता है। वो है टेलीग्राम जैसी ऐप्स पर कुछ लोग टीम बनवाते हैं। बनवाने वाले ऐसे दिखाएंगे कि वो कंपनी की तरफ से है। इसके बाद वो आपको 1-2 लाख जीतने का स्क्रीनशॉट भेज देंगे। फिर आपसे कहेंगे कि 10,000 भेजो, ये टैक्स है, कभी इसका टैक्स कभी उसका टैक्स। आपको मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि उल्टा 10 से 20,000 की चपत अलग से लग जाएगी। यानी ये एक तरह का जुआ खेलने का ऐप है। अब कोई इसको कितना भी अंग्रेजी में फैंटेसी स्पोर्ट बोले या कुछ भी अलग शब्द बोले, रहेगा तो सट्टा ही। और अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आपको ये पता होगा, हमेशा सट्टा लगवाने वाला करोड़पति अरबपति बनता है, ना कि खेलने वाला। आप अपने रिश्तेदार, किसी दोस्त से पूछेगा कि उसने आज तक कितना पैसा कमाया, असलियत खुद ही पता चल जाएगी। या फिर पूछिए इन ऐप्स के ब्रांड एम्बेसडर से, क्या उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, उनके भाई बहन, उनके बेटा बेटी वो खुद इन ऑनलाइन काल्पनिक गेम के यूजर है, या फिर ये आम नागरिकों को ही करोड़पति बनाए जाने का सीरियस नाटक चल रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।